सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं व मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है वो एक प्रकार से करियर को लेकर के है। केबिन क्रू में किस प्रकार की सक्सेस और किस स्टेज तक आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर सबसे पहले आते हैं। तो लाइफ लाइन के ऊपर जब भी ऑफशूट निकलता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्यक्ति को ग्रोथ और प्रोग्रेस एक्सट्रीम लेवल का मिलता है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट भी हुई है वो अराउंड 23 से लेकर के 24 के मिड में हुआ है। तो विद इन 1 and 2 ईयर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है यहाँ पर ग्रोथ होने के, और ये ग्रोथ आपकी लाइफ में कंटिन्यूस बना रहेगा। यहाँ पर आपके 1 और 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो उम्र तकरीबन 27 से 28 और एक तकरीबन यहाँ पर आपको 38 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहा है। बाकी उसके पहले और उसके बाद तक प्रोग्रेस लाइन जितनी निकल रही है तो ये आपको निरंतर होने वाले ग्रोथ और प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, क्योंकि जब लाइफ लाइन से इस प्रकार की रेखा निकलती है तो व्यक्ति जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डाले तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो आपके केबिन क्रू में ही सक्सेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। रीज़न इसमें एक और है कि आपके पूरे के पूरे हाथ में चंद्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। चंद्र का क्षेत्र यहाँ पर बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों को, ट्रैवलिंग को और एक प्रकार से हवाई यात्रा को ही सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। तो इस कारण से जब कोई भी माउंट हाथ में ज़्यादा डेवलप्ड हो तो उसके प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़्यादा पड़ते हैं। तो चंद्र जैसे डेवलप्ड भी है तो ये करियर वाइज भी आपको यहाँ पर सक्सेस देने वाला रहेगा। और इसका एक डिमेरिट ये होता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। दैट्स इट। बाकी और कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक बात करें यहाँ पर लव मैरिज की, तो लव मैरिज के लिए सिर्फ गुरु का यहाँ पर अच्छा होना शुभ माना जाता है। गुरु अगर आपके हाथ में अच्छा हो तो बाकी कोई भी मेजरमेंट करना यहाँ पर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपका गुरु कुल मिलाकर के डेवलप्ड है, लेकिन साइड से ये एरिया दब रहा है और ऊपर से आपके हाथ में जो फेट लाइन है वो भी रुक रुक करके चल रही है। तो इस कारण से बॉयफ्रेंड से मैरिज करने के चांसेस यहाँ पर इतने ज़्यादा शो कंफर्टेबल हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक देखें तो आपकी सपोर्टिव लाइन भी कोई भी बिल्कुल भी अभी लाइफ लाइन के पैरेलल नहीं चल रही, और जितनी भी सपोर्टिव लाइन आ भी रही है तो वो भी उम्र तकरीबन 28 और 29 के एज से आ रहा है। तो मैरिज होने के चांसेस भी अराउंड इसी टाइम की पीरियड पे आपका ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और एक यहाँ पर जो ये रेखा चल रही है तो ये मंगल की रेखा है, जो व्यक्ति के खुद के प्रॉपर्टी बिल्ड होने के योगों को बताता है। आपकी क्वेरी इसमें ये भी थी कि प्रॉपर्टी बिल्ड हो पाएगी या नहीं खुद का घर, तो खुद का घर भी डेफिनेटली होगा। और अभी तक आपको जो फ्रेंडशिप ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता है या फिर सपोर्ट एक प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे भी सिंपल रीज़न यही है कि अभी लाइफ लाइन के पैरेलल कोई भी आपकी सपोर्टिव लाइन यहाँ पर नहीं चल रही है। यही रीज़न से रिश्तों में दूरी बनना या एक प्रकार से किसी भी प्रकार के रिलेशन में थोड़ा ट्रबल, अनबन, मतभेद या डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाना, इन सारे योगों को दर्शाता है, जो कि उम्र 27-28 के एज के बाद से नहीं होगा। जहाँ तक बात करें आपके लक के बारे में, तो देखिए आपके हाथ में जो लक लाइन है वो रुक करके चल रही है, चल कंटिन्यू रहा है, जो कि बताता है कि कंफर्टेबल इनकम हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहेगी। लेकिन जब जब इस प्रकार से रुक करके फेट लाइन चलती है तो व्यक्ति को अपना करियर में किसी न किसी वे में बार बार चेंजेस अप डाउन यहाँ पर करना ही पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन टूटी हुई है तो ये उम्र हम निकालेंगे तो ये तकरीबन निकल के आएगा 29 से 32 के मिड में। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा अराउंड 44 के एज में। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका करियर में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, लेकिन लक लाइन कंफर्टेबल चल रहा है। और यहाँ पर सैटर्न पर भी अवेलेबल है फेट लाइन। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है हाथ में, ऐसा ये माउंट है कि जहाँ पर अगर फेट लाइन पहुँच गई तो व्यक्ति के चाहे जितने भी ट्रबल या प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन तकरीबन सारे ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन कंप्लीट होने वाला रहता ही है। तो इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए, थोड़ा करियर में चेंजेस रहेगा। लेकिन अभी के जो टाइम में आपका जॉब का इशू चल रहा है तो उसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। विद इन 1 ईयर सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाने वाली रहेगी। वैसे भी ग्रोथ आपको 23 और 24 के एज के मिड में मिल रहा है, तो 1 ईयर अभी थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है थोड़ा और, लेकिन उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूस ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। 23 से लेकर के तकरीबन उम्र यहाँ पर आपका जो 37-38 रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका जो है करियर का पीक पॉइंट रहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी बिल्ड होना, मल्टीपल
जो है डेवलपमेंट अपने लाइफ में आप कर पाएंगे। जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है सब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी जनरेट होने के साथ साथ फेट लाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर साइंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आने वाले टाइम के बाद जो भी स्ट्रेसेस या ट्रबल मेंटलिटी के तौर पे चल रहा है सब के सब डिजॉल्व हो जाने वाला विद इन 1 ईयर रहेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट हो रही है, सिवाय सेकंड फिंगर को छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी आपके अंदर रहने वाली है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत जल्दी रहेगी, पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, और जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आता है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आप बातों को मन में ही दबा लेते हैं या अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू यहाँ पर नहीं रहने वाला है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी ज़्यादा लॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को यहाँ पर व्यक्त करता है, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी आपको आपके अंदर देखने को भी मिलेगा, जिसको अगर आप निखारते हैं तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में और ज़्यादा आपके बढ़ जाने वाले रहेंगे। रॉयल्टी अपने लाइफ में आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ भी जा रहा है, जो थोड़ी वैराग्य की भावना लाता है। वैराग्य की भावना का मतलब भीड़ भाड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव होना या खुद को ज़्यादा समय देना, इन सारे योगों के साथ साथ धार्मिक होने के योगों को भी ये दर्शाता है। फिंगर के बीच में जो गैप है ये एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ जिद्दीपन को भी ज़्यादा व्यक्त करता है, कि आप अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं और अपने ज़िद की दूसरों से मनवा भी लेते हैं। अधिक खर्चीलापन भी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम रहेगा, और जहाँ 5, 10, 20 रुपये से भी काम बन सकता है वहाँ पे 100, 1000 रुपये भी आप बड़ी ही सरलता से खर्च कर देने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नोट्स नहीं है, जो बताता है कि ज़्यादा क्लैरिफिकेशन थॉट को लेकर के आपके अंदर नहीं है। फेलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, एंड्रोडी मंगल डेवलप नॉर्मल है। थोड़ा फिजिकली स्ट्रेंथ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना। तो इन सारे कार्यों से आपका इंटरनल मास स्ट्रॉन्ग होगा, और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई या एक प्रकार से स्टेमिना एनर्जी हुआ, ये आपका और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहता है। और यहाँ पर जब थंब के जॉइंट पर भी देखें तो यहाँ पर आपका मांसल कम है, जो ये दर्शाता है कि समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल पाने में सक्षम रहते हैं, और दोनों के दोनों परों की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल है। तो इस कारण से लॉजिक लगा के यानी दूरदर्शिता रख कर के जो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको अच्छा मिलेगा। और यव का चिन्ह भी यहाँ पर आप देखें तो ओपन है, तो पैसा तो इससे अच्छा आता है, लेकिन रुक नहीं पाता है। खर्चीलापन अधिक यहाँ अगेन देखने को मिल रहा है। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा की जाए तो पाम का जो साइज़ है आपके यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके कारण बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता होती है। ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर बहुत अच्छा रहता है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, बट एक्शन जोन वीक हो गया। इट मीन सोचते बहुत ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र जो मिडिल से अच्छा है, तो ये बताता है कि आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाला है। फैमिली के सुख आपको अच्छा मिलेगा, मैरिड लाइफ भी अच्छा मिलेगा। मैरिड लाइफ में जो सुख है वो भी आपको अच्छा मिलने के साथ साथ जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिलेगी, क्योंकि सपोर्टिव हार्टलाइन गुरु से कनेक्टेड हो रहा है। तो सुख सुविधा में, लग्जरीज लाइफ में, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन सेपरेटली जब लव मैरिज के इंडिकेशंस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत भी ये अमाउंट अगर दबने लगता है, तो इस कारण से किसी न किसी वे में लव मैरिज के चांसेस टल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे कुछ ऐसा मेन पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट होती है, जैसे क्रॉस का साइन होना,
स्क्वायर का साइन क्रिएट होना, तो जाकर के एक प्रकार से कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यस आपका लव मैरिज होगा। लेकिन अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ से जो रेखा निकल के मल्टीपल्स लाइन आड़ी चल रही है, ये आपको धार्मिक बनाएगी। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और धार्मिक रहने के साथ साथ दयालुपन को भी ये व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना या फिर पेट लवर होना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी रहेगा और बच्चे बहुत संस्कारी रहेंगे, क्योंकि गुरु से जब शनि पर रेखा जाती है तो आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा ग्रोथ को ये यहाँ इंडिकेट करता है। सैटर्न पर भी सेपरेट लाइन है, तो हर प्रकार का ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन आपका कंप्लीट होगा। ये माउंट थोड़ा सा दब रहा है, तो हर काम की शुरुआत में एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा लगेगी और आलस भी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है सुबह जल्दी उठने में या कोई भी नया काम करने में। एक्साइटमेंट आपका अच्छा रहेगा तो कोई भी नया काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जैसे थोड़ा सा ये वीक हो रहा है आपका सैटर्न माउंट, तो ये प्रॉब्लम तो आपको लाएगा ही हर काम के शुरुआत में। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपके शनि और सूर्य के बीच में ये जो आकृति बनती है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है कि एक प्रकार से अपने ख्यालों में रहना और एक प्रकार से दिन भर में कम से कम अपने लिए 10 से 20 मिनट जरूर निकालना, जिसमें खुद से बात करना, खुद को एनालिसिस करना। क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस व्यक्ति को इतना ज़्यादा फ्रीली नहीं बना पाता है कि वो एक प्रकार से भीड़ भाड़ में रह सके, हर व्यक्ति के साथ चिल आउट कर सके, कंफर्टेबल रह सके। यही रीज़न है कि किन बातों को आप बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लें या किन बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लें, ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन मूड स्विंग के कारण सही समय पर ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा लूप ऑफ से यहाँ सीरियसनेस मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में हमेशा फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस चलते रहता है। इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा हालांकि। और यहाँ जो सूर्य रेखा है वो वी सिंबल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ा है, ये बहुत अच्छी यहाँ पर है। जो दूसरी यहाँ सनलाइन है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। सनलाइन इस प्रकार से जब चलती है या फिर वी का सिंबल ऊपर के साइड में बनता है तो सक्सेस बहुत अच्छा मिलता है करियर वाइज देखा जाए तो, क्योंकि सनलाइन यहाँ पर आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट का कारक है, सक्सेस का कारक है। और जब सनलाइन एक प्रकार से प्रोमिनेंट तरीके से रहे, चाहे छोटा हो, लेकिन व्यक्ति अपने लाइफ में फुली सक्सेसफुल अपने करियर में हो पाता है। तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कमी या ऑब्स्टिकल्स ट्रबल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर आपकी चल रही है और 1-2 शाखा यहाँ पर आपके सूर्य के ऊपर काट के भी गई है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा करियर को लेकर के अनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, अनसेटिस्फेक्शन को बताता है, जो लूप ऑफ सीरियसनेस के कारण आ रहा है। लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आपके नहीं है। हल्का सा क्रॉस का साइन भी है, तो इस कारण से जितना मेहनत कर पाते उतना क्रेडिट नहीं मिलता या उतना प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो जब तक ये क्रॉस का साइन यहाँ से हटेगा नहीं, तब तक इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। वहीं मरकरी माउंट भी आपका थोड़ा सा दब रहा है, तो कई मरतबा मुंह पर बातें आते आते रुक जाती है। और एक से अत्यधिक यहाँ पर रेखा मीठी बोली, मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो आपका बुध माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है। बुध और जब सूर्य के बीच में जो माउंट होता है वो अगर डेवलप्ड हो तो इसे लूप ऑफ ह्यूमर के तौर पे भी कहा जाता है, जिसके कारण सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे जातक हंसमुख और हास्य कवि होते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कष्ट परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को खुश रख पाते हैं। यहाँ पर ये रेखा चल रही है, फिर आइलैंड के फॉर्मेशंस बने हुए हैं, फिर आगे ये रेखा गई है, फिर आइलैंड यहाँ बना हुआ है, 2 आइलैंड, फिर यहाँ छोटे छोटे 1-2 और हैं, और फिर ये रेखा सीधे के तौर पे गई हुई है। देखिए, हार्ट लाइन पे आइलैंड होना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम व्यक्त करता है, इसलिए आपको मंगल के रेमेडी में कहा गया है कि आप फिजिकली एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में और ज़्यादा बढ़ाइए। ये जो प्रॉब्लम होगा हेल्थ के रिगार्डिंग, ये आपको अराउंड 37 के बाद में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी इन सारी चीज़ों को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल्ड आपके हाथ में है। वहीं जो हार्ट लाइन जब बाइफोर्क का फॉर्मेशन बनाती है तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है और हर काम की शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करना होता है, एफर्ट ज़्यादा डालना होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या अचीवमेंट, सक्सेस अच्छा भी मिल पाता है। देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर को ये दर्शाता है, लेकिन सपोर्टिव जो हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो रही है, यह आपके इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो नेचर है वो मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार जो आप अपने आप को ढाल पाते हैं, वैसे ही अपने इमोशंस में भी चेंजेस कर पाएंगे।
ओवरऑल देखा जाए सेंस ऑफ ह्यूमर इस प्रकार की हार्टलाइन बहुत अच्छा व्यक्ति को देती है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी यहाँ पर बनाती है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन से कुछ रेखाएं नीचे की ओर भी आ रही हैं जो मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो एक बार कुंडली मिलान जरूर करा लें। और ये बताता है कि शुरुआती जीवन में आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा था, यानी उम्र 14 से 16 के बीच में, लेकिन उसके बाद से एग्रेशन में धीरे धीरे कंट्रोल आपका अच्छा होता गया है। और माइंड लाइन भी आगे चल कर के यहाँ देखेंगे तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, 2 आइलैंड और 3 आइलैंड। माइंड लाइन पर आइलैंड होना अननेसेसरी वेरीज को, टेंशन को इंडिकेट करता है, जो आपको आने वाला रहेगा 22 के एज के लमसम में, जो अभी चल ही रहा है। दूसरा आपको आएगा तकरीबन 26-27 के एज में, तो और थर्ड वन आएगा 31 के एज में। ये जो है टेंशन, ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ज़्यादा आएगा, इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव आपके नहीं होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो अंत में बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है माइंड लाइन में, ये इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण मेंटल प्रेशर चाहे जितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसको सहने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके कारण लॉजिक लगाना या एनालिसिस करके कोई भी काम करना, पुराने से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाना, या फिर कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। तो जब इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी बताता है, जिसके कारण ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर पाते हैं जिसका माइंड लाइन लॉन्ग होता है। तो ये जो है बहुत बेस्ट यहाँ पर साइन है। फिर आगे और भी यहाँ पर बाइफोर्क के फॉर्मेशन हुए हैं, फिर एक रेखा कॉमन यहाँ पर आकर के जॉइंट हुई है। ये बाहरी मंगल से रेखा जो आई है, ये आपको कूल और काम पर्सनैलिटी के बाद यहाँ पर बनाने वाला रहेगा, जिसके कारण एग्रेशन में आपकी कमी रहने वाला रहेगा। और सन लाइन जो है आपके माइंड लाइन के ऊपर से भी गई हुई है, ऑफशूट्स भी यहाँ पर निकले हुए हैं कुछ। तो ये बताता है कि आप अपने खुद के मेंटेलिटी के कारण भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। मेंटेलिटी यानी डिसीजन मेकिंग स्किल, सही समय पे सही निर्णय लेना, यानी आपका जो नाम रहेगा, आप अपने खुद के दम पर अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत अपने समाज में, अपने जीवन में कमा पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत शुभ इंडिकेशन है। लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी जो आइलैंड्स है वो अवेलेबल हैं। एक कॉमन आइलैंड यहाँ देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर भी आपके देखने को मिला था। तो अराउंड यहाँ पर 38 और 45 के मिड में एक आइलैंड है, तो यहाँ पर भी 38 के एज में आइलैंड दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए अपने जो हेल्थ को लेकर के इसको कॉन्शियस थोड़ा सा रहें। और मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन चल रही है, और मरकरी लाइन यहाँ पर स्वास्थ्य सुधारक रेखा होता है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होता है, और ये आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में भी लेकर के जाएगा। इस प्रकार की जब रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति का इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिविजुअल वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में होने वाला ज़रूर रहता है। लाइफ लाइन में कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी रेखाएं काट के जा रही हैं सब छोटे मोटे स्ट्रेसेस हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई निर्णय लेने के कारण आएगा। इसीलिए एग्रेशन से और जल्दबाजी, हड़बड़ी से आपको हमेशा दूर रहना है। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देखने को मिलेगा। और शुक्र की तरफ पूरा का पूरा यहाँ पर आपका लाइफ लाइन झुक गया है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे फैमिली सपोर्ट और अटैचमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है, और फैमिली की बात को भी आप कहीं ना कहीं टाल या काट नहीं पाएंगे। और आगे चल करके आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो स्पाउस का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत अच्छा रहेगा। यानी आपके रिलेशन जो बनेंगे बहुत अच्छे बिल्ड होने वाले भी रहेंगे। और जब लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में डेफिनेटली खुद का घर बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब एज ये काउंट किया जाएगा तो ये तकरीबन 32 से 34 के मिड में बता रहा है जब आपका घर बनेगा। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, घूमना फिरना, ऐशो आराम, बहुत बड़े बड़े शौकीन किस्म के नेचर को भी बताता है। तो जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज रहेगी, रॉयल्टी अच्छी रहेगी, मतलब ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार होने का भी सुख आपको अच्छा मिलेगा। और एक से अत्यधिक यहाँ रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है। और जितनी भी ये रेखा आ रही हैं, काट रही हैं, सब के सब ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण स्ट्रेसेस को बताता है, जो आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैरिज के पहले किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेसफुल ज़्यादा शो हो रहा है, जैसे अभी आपका चल रहा है। अभी भगवान न करे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए, लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड को ज़रा सेट करके रखें कि अगर इन फ्यूचर कोई भी ट्रबल या प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट ईजिली कर पाएँ।
इन द सेंस कि जब शुक्र पर आड़ी रेखा ऐसी होती है तो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता ही है। केतु की बात करें तो केतु माउंट यहाँ पर आपका नॉर्मल है और यहाँ से जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं सब के सब व्यापार की रेखाएं ही हैं, और इस कारण से इन फ्यूचर अगर मनी ट्रायंगल प्रॉपरली क्रिएट हो पाता है तो यहाँ पर पैसा आपके बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग होने वाला भी रहेगा। देखिए, चंद्र का क्षेत्र जब ओवर डेवलप्ड होता है या डेवलप बहुत ज़्यादा हो जाए तो काल्पनिकता को बढ़ा देता है, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर हो जाता है, इमेजिनेशन थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा मन ज़्यादा भटका रहती है तो फोकस में ऑटोमेटिकली कमी आने लगता है। तो इसीलिए आपको जो मेन रेमेडी करना है वो तो लूप ऑफ सीरियसनेस सूर्य का ही करना है। सूर्य के बाद अगर कुछ रेमेडी करना है तो वो आप फिजिकली फिटनेस के लिए काम करिए, यानी अंदरूनी मंगल का। और इसके बाद अगर कोई रेमेडी करना है तो वो आपको अपने सैटर्न के लिए करना चाहिए, ताकि आपका लक यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। ये सारी चीज़ें करेंगे ऑटोमेटिकली चंद्र आपका जो है बैलेंस हो जाने वाला रहेगा। वहीं बात करें आपकी लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर भी देखेंगे फेट लाइन मून के एरिया से निकल रही, तो मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है, मदर से लक अच्छा जनरेट होता है, उनके एडवाइसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने वाला रहेगा। और ये रेखा ज़्यादा लंबा नहीं गया हुआ है, लेकिन तब भी कुल मिलाकर के लाइफ में सक्सेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और आपका जो बेस्ट पीरियड टाइम में देखिए यहाँ पर भी वही इंडिकेट हो रहा है, अराउंड 24-5 के एज से लेकर के तकरीबन 36-37 के एज तक बहुत अच्छे ग्रोथ को ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन सैटर्न माउंट पे होना हमेशा एक्सीडेंट या दुर्घटनाओं से बचाता है, तो ये साइन भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।